ओम शांति। आज के वरदान, बाप दादा के वरदान अपने प्यारे बच्चों के प्रति। डेट 8 जनवरी 2024। वरदान है रॉयल और सिंपल दोनों के बैलेंस से कार्य करने वाले ब्रह्मा बाप समान भव। रॉयल और सिंपल दोनों के बैलेंस से कार्य करने वाले ब्रह्मा बाप समान भव। अब हमको क्या कहते हैं बच्चे? सारे 5000 साल में जिंदगी जीने का विधि बाबा हम बच्चों को अभी सिखा रहे हैं। इसमें बाबा कहते हैं रॉयल भी रहना है, सिंपल भी रहना, दोनों का बैलेंस। कहाँ रॉयल, कहाँ सिंपल। आत्मिक रूप में, साधना में, कमाई में, सेवा में, बेहद में सदा रॉयल। शरीर के लिए, भोजन के लिए, अपने शरीर के मेंटेनेंस के लिए सिंपल। बाबा कहते हैं लौकिक दुनिया में या अलौकिक दुनिया में आपको बाहर लोगों के साथ भी रहना पड़ता है। उस समय कोई चीजों को भी आपको खरीदना पड़ता है। नहीं तो कहते स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसे होना चाहिए। दुनिया में भी हम 3 वैरायटी करते हैं नॉर्मली: पुअर पीपल, मिड लेवल फैमिली, रिच फैमिली। बाबा कहते बीच में रहो, ना बहुत गरीब ना बहुत धनवान। बीच में रहना है। जैसे कपड़े लेने के लिए जाते हो तो बहुत लेने, कम रेट का लेने का जरूरत नहीं, बहुत हायर का भी जरूरत नहीं, मीडियम। और जो भी चीज खरीदने के लिए जाते हो वो सभी में मीडियम लेवल का आना चाहिए। क्योंकि क्या होता है ना, कभी कभी आपकी सेवा केंद्र पर या अपने घर पर बाबा के बच्चे और कोई आते हैं, उनको तो पहले क्या दिखाई देता है? स्थूली तो दिखाई देता है ना। जब स्थूल दिखाई देता है, आप अपने घर में इतना कॉस्टली चीजों के साथ जिंदगी बिताते हो, वो लोग देखकर कहते हैं ये कहाँ के सन्यासी हैं, ये कहाँ के तपस्वी हैं, ये तो इंद्रिय सुख में है। साथ में बाबा ये भी कहता है समय के अनुसार जितना आपका साधना बढ़ता ही जाएगा, साधन मिलते जाएंगे। उस समय साधन भी आपको कैसे लेना है? मिडिल लेवल वो देता है करके भैया हायर लेवल का भी नहीं लेना है। कभी कभी हम क्या सोचते हैं ना, कुछ ईश्वरीय सेवा के लिए बहुत हाई लेवल का चाहिए। घर में या सेवा केंद्र में बैठने के लिए बहुत अच्छा सोफा चाहिए, डाइनिंग टेबल चाहिए, सभी हाई लेवल का सोचते हैं। अब कहते हैं ऐसा नहीं। क्योंकि लोग क्या सोचते हैं, ये तो वर्तमान कलयुग में ही ये राजा बनकर बैठ गए, ऐसे कहते हैं ना। इसीलिए ऐसे संकल्प आपके आगे आने वाले आत्माओं के मन में नहीं आना चाहिए। इसलिए दोनों को बैलेंस रखो, रॉयल और सिंपल दोनों का बैलेंस रखते हुए। हाँ, कभी कभी हमको इसको भी क्या करना पड़ता है? चेंज करना पड़ता है। अभी देखो आप घर में रहते हैं, अकेले हैं, लौकिक में हो या अलौकिक में हो, सिंपल कपड़े पहनो। जब स्टेज पर जाना पड़ता है तब थोड़ा अच्छा कपड़े को पहनो, तो रॉयलिटी को मेंटेन करो। तो जिस समय जिस जरूरत, समय के अनुसार भी चेंज होता है।
कभी कभी कोई एक जगह पर जाना है आपको, समझ लीजिएगा, बाई ट्रेन या बाई बस, और बहुत अच्छा हायर लेवल का भी एसी बस है, बहुत कॉस्टली, मीडियम लेवल का भी है, नॉर्मल, और आ, बहुत कम रेट का भी है। समय के अनुसार आप डिसाइड करो। आपके पास बहुत टाइम है, सीट मिला है, तो नॉर्मल बस में जाओ। लेकिन अर्जेंसी है, दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं है, तब हाई लेवल बस में जाओ। हम तो वही प्रेफरेंस करते हैं जहां भी हम बाहर जाते हैं ना। नॉर्मली मैं बेंगलुरु में जाता हूँ तो चेक करता हूँ कंडीशंस, मुझे किस एरिया में जाना है, कौन से बस अवेलेबल है, समय के अनुसार। लास्ट वीक में ऐसे एक सिचुएशन आया, बीच में रास्ते से तुरंत हैदराबाद जाना पड़ा। तब तो एक ही एसी वॉल्वो बस है, पीछे लास्ट सीट, ऐसे कहते हैं ना सत्युग में एक सीट बैलेंस है, लास्ट सीट। 1 मिनट लेट होता है तो बुकिंग हो जाता है। तब सोचने के लिए आपके पास टाइम नहीं है, ऑप्शन ही नहीं है, तब तुरंत आपको क्या करना पड़ता है, रिजर्वेशन करना पड़ता है। उस समय पीछे सीट है, लास्ट सीट है, रेट ज्यादा है, ये सोचते रहेंगे ना, तो आपको वो सीट भी नहीं मिलता है। तो उस समय रेट, पीछे सीट नहीं देखना है, सेवा इंपॉर्टेंट होता है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो समय के अनुसार आपको रॉयल्टी एंड सिंप्लिसिटी दोनों को भी अपने जिंदगी में कार्य में लेकर आना पड़ता है, जैसे ब्रह्मा बाबा ने करके दिखाया। इसलिए टू मच हाई में भी मत जाना, टू मच लो में भी नहीं जाना। जैसे ब्रह्मा बाप साधारण रहे तन के रूप से। देखो बच्चों के लिए बाबा ने बड़े बड़े बिल्डिंग बना के दिया, और बच्चों ने कहा बाबा आप इस रूम में रहो ना। बाबा ने कहा नहीं नहीं, ये बच्चों के लिए, मैं तो सिंपल। और जो उनका जो रूम था उसमें ही बाबा रहने लगे, और सुबह 2 बजे 3 बजे उठकर वहां ही तपस्या करते थे। आज भी हम बाबा के रूम में जाते हैं, भले पांडव भवन में देखा होगा आपने, बाबा का रूम हो, जहाँ बाबा मुरली लिखते थे, वहां वहां कभी कॉट देखा है आपने? वहां कभी चेयर देखा है जिसमें बाबा बैठते थे, इसमें बाबा सोते थे? नहीं है ना। तो सिंपल रहे, ऐसा नहीं कि आपको बहुत सिंपल। कभी कभी को लोग क्या करते हैं ना, उनके पास कॉट अवेलेबल है तो भी वो क्या सोचते, नहीं नहीं हम नीचे सोते हैं। मैं भी कभी कभी मैं सेवा में जाता हूँ, उनको कॉट देते हैं, फुल ऑन बेड देते हैं, हम कहते हैं मना कर लेता हूँ, मुझे नहीं चाहिए। कारण ये है कि उसके ऊपर सो जाएंगे तो आपको रीढ़ की हड्डी में क्या होता है, वो बैलेंस नहीं मिलता है और हीट होता है, हेल्थ रीजन के कारण। ठीक है, इसलिए बाबा कहता है आपको दोनों के लिए रेडी रहना पड़ता है। तो जैसे ब्रह्मा बाबा साधारण रहे, आपको भी साधारण रहना पड़ेगा, न बहुत ऊंचा न बहुत नीचे। एक बात याद रखिएगा, आज जो बाबा कह रहे हैं तन धन के बारे में, इसके बारे में, धन को जो भी ट्रीटमेंट देते हो, और धन साधन के लिए ये बात कह रही, ये आत्मा के लिए नहीं। हम लोग उसको उल्टा ले लेते हैं। बाबा ने कहा ना, ना लो ना हाई, इसीलिए हम अमृत वेले लेट करके उठते हैं। ऐसा नहीं, पुरुषार्थ में साधना में लो नहीं, उसमें सदा हाईएस्ट लेवल, उसमें नीचे आने का बात ही नहीं है। जितना भी होता है और भी हाई जाना है, और भी हाई जाना चाहिए। आपके साथ कोई कॉम्पिटिटर है, उनसे भी आगे बढ़ना है, क्योंकि निराकार में है ना, उसमें आपको वैल्यू के रूप में कैलकुलेशन आप नहीं कर सकते हो। लेकिन स्थूल चीजों के बारे में, इसको 5,000, इसको 3,000, इसको 1,000 ऐसे कहते हैं ना, तो उस समय स्थूल चीज या तन के लिए जो कुछ भी चाहिए, उस समय ये फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। ब्राह्मणों का आदि से अब तक का नियम है कि न बिल्कुल सादा हो, न बहुत रॉयल हो।
अब ये नहीं कहता है कि बच्चे फटे हुए कपड़े पहनो, कभी कभी मुरली में कहता है, क्योंकि वो अभिमान चला जाना चाहिए। लेकिन फटे हुए कपड़े तो भी सिलाई करके कब पहनो, लेकिन जब पब्लिक में जाते उस समय नहीं, घर में यूज करो। ठीक है, इसलिए हमको जहां जैसे रहना है उसके अनुसार स्थूल साधन को भी चेंज करना पड़ता है। कभी कभी क्या होता है ना, समझ लीजिए आपने बहुत अच्छा कॉस्टली कपड़ा पहना है, उस समय ऐसे सिचुएशन आता है, कुछ उस कपड़े को गंदा लगने वाला कुछ काम करना पड़ता है, सिचुएशन आता है। समझ लीजिए आपने बहुत अच्छा कपड़ा पहना है, उस समय बाबा के घर में गए, ब्रह्मा भोजन का दिन था, आपको कहा ब्रह्मा भोजन बनाइएगा, ब्रह्मा भोजन परोस लीजिएगा। कभी कभी भाई बहनों को ऐसा भी सिचुएशन आता है, वहां जो ब्रह्मा भोजन बनाया है उस बर्तन को मांज लीजिएगा। और कोई कोई बाबा माना वीआईपी लोग आते हैं, उनका बर्तन भी मांज लो, कभी भी आ सकता है ऑफर। नहीं नहीं, मैंने बहुत अच्छा कपड़ा पहना है, हम ये नहीं कर सकते, ये नहीं कह सकते। जब अपने घर में आप हैं, शादी में गए थे, बहुत अच्छा श्रृंगार करके गए थे, ओके, घर में आते तुरंत रिश्तेदार आ गए, तो क्या करेंगे? भोजन बना के खिलाएंगे ना उनको। उस समय ड्रेस की तरफ आपका अटेंशन रहेगा क्या? नहीं है ना। इसीलिए बच्चे, बीच में लेवल का आप कपड़े पहनेंगे ना, आपको ये टेंशन नहीं रहता। कभी भी कोई भी वैरायटी का सेवा करने के लिए आपका तन और मन सदा एवर रेडी रहता है। इसलिए सदा कभी भी स्थूल में कुछ सिलेक्शन करने का बात आए, तब बीच में का सिलेक्शन कीजिएगा। बाबा कहते हैं ना बिल्कुल सादा हो, ना बहुत रॉयल हो, बीच का होना चाहिए। अभी साधन बहुत है, साधन देने वाले भी हैं, फिर भी कोई भी कार्य करो तो बीच का। ये मोबाइल रेट के बारे में ये सभी मुझे स्टार्टिंग में कुछ मालूम नहीं था, उसका जरूरत भी नहीं रहता है। जब ये जूम आ गया ना, तब उसके बारे में थोड़ा जानना पड़ा, क्योंकि थोड़े थोड़े मोबाइल में वो जूम रिसीव नहीं करता, उसमें उतना मेमोरी नहीं रहता है, वो ऐप डाउनलोड नहीं होता है। तब उसके बारे में थोड़ा समझ में आ गया। माना बहुत 4-5 हजार का आप मोबाइल लेंगे ना, उसमें वो कैरी नहीं करता है। उस समय बहुत सारे बहनों को, माताओं को थोड़ा ट्रेनिंग देने का समय आ गया, जब जूम स्टार्ट किया था। तो मैंने देखा कोई कोई माताओं के हाथ में 50,000 रुपए का मोबाइल है ना, 50,000। मैंने उनको कहा, ये आप किसके लिए यूज करते हो? फोन करने के लिए, फोन रिसीव करने के लिए, क्लास सुनने के लिए, बस। जब 8-10 हजार रुपए में वो काम हो रहा है, 50,000 का लेकर क्या करने का? ठीक है, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा, ये जो 50,000 का मोबाइल आपके पास है, तो कितना समय में आप चेंज करेंगे? मैक्सिमम 2 से 3 साल। 8,000 का भी मोबाइल 2-3 साल में ही चेंज करते हैं। आप जो करें सब कुछ 8,000 में हो रहा है, तो 50,000 इन्वेस्टमेंट करके क्या करने का? दुखद का बात तो ये है, 50,000 का मोबाइल है, लेकिन महीने में सेवा केंद्र पर 2,000 रुपए देने के लिए सोचते हैं। दैट इज द रियलिटी। तो ये बात बाबा आपको कह रहे हैं, जिसका जरूरत नहीं है, 50,000 का वही काम होता है ना। हमको भी बहुत सारे लोगों ने पूछा स्टार्टिंग में, हम आपको लैपटॉप दिलाएंगे, हमने कहा जरूरत नहीं, आप जब चाहिए वो दिलाएगा, सेवा के लिए जितना चाहिए वो ले लो, नहीं तो भारीपन हो जाएगा आपको, क्योंकि वही संस्कार हो जाएगा बाद में। लेने का आपका मन एक्सेप्ट नहीं करता है, इसका फल भविष्य में आपको होगा, अभी पता नहीं चलेगा। जब आप हाई लेवल में चले जाते हो ना, भविष्य में आपके पास धन नहीं है, तो आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कम माना बहुत मुश्किल होता है। अपने बच्चों को इंटरनेशनल स्कूल में एडमिशन दिलाया, कुछ ऐसा सिचुएशन हो, आपने देखा होगा ना, कि कोरोना आ गया, आईटीपी पर लोगों का काम चला गया, तो क्या करें? कल भी एक हमारे रिश्तेदार से गांव में मैं बात कर रहा था, वो कह रहे थे बेंगलुरु में जाकर
उनकी बेटी के घर के पास 12,000 रुपए रेंट देकर पोते को संभाल रहे हैं। और वो कहते हैं मेरे बेटी भी ड्यूटी पर जा रही है, बेटा भी जा रहा है। क्यों? 80 लाख रुपए का ये लिया है, क्या बिल्डिंग लिया है, 80 lakhs। उस 80 lakhs में 50 lakhs लोन है। उसके लिए EMI एवरी 40,000 आता है, उसमें कुछ नहीं है। उसके बाद 15 लाख का गाड़ी भी है। और वो ये भी कहते हैं वीकेंड में वो पार्टी के लिए भी जाते हैं, 10-15 हजार रुपए खाली करते हैं। तो पति पत्नी दोनों ड्यूटी पर जाना पड़ेगा। ठीक है। तो पोते को कौन संभालेंगे? दादाजी को। ठीक है। तो 70 years में पोते को भी देखते हुए यहाँ आके घर भी बना रहे हैं। भी देखो ये दादाजी ये बच्चों को पोतों का आशीर्वाद दे सकते हैं क्या? तो ऐसे हालत सभी जगह पर चल रहा है। इस दोनों में से एक का जॉब चला गया, दोनों का जॉब चला जाएगा, बाद में हालत क्या होगा सोचा है? भविष्य का सोचते ही नहीं है। ठीक है, 50 लाख रुपए लोन लेकर वो बिल्डिंग में रहेंगे, क्या मन आपका मन खुश होगा? और एक रिश्तेदार कह रहे थे, वो डायलिसिस पेशेंट थे, 3 दिन पहले हमारे घर में हमारे माता जी से बात करने के लिए आए थे। वो कह रहे थे मैं डायलिसिस के लिए जाता हूँ, वहां जो ज्यादातर लोग आते हैं 30-40 साल का ही ये यूथ लोग ही आ रहे हैं पेशेंट बनकर। क्यों? पीजी में खाओ, हॉस्टल में खाओ, पानी पूरी खाओ, रात दिन भर काम करो, 12 घंटा 14 घंटा 15 घंटे काम करो, रिजल्ट क्या आता है? ये कैपेसिटी है ना शरीर के लिए, उसको रेस्ट ही नहीं देते। तो ये सभी का असर भविष्य में आएगा, अभी पता नहीं चलेगा। प्रॉपरली आप प्लान नहीं करेंगे तो भविष्य में उसका असर जरूर आएगा। इसीलिए बाबा कहते हैं अभी का आपका जो जिंदगी है, सत्य का बात तो बाजू में रखो, अभी का जो जिंदगी का लाइफ स्टाइल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मिडिल क्लास का हो। भले आपके पास कितना भी धन हो, लेकिन लेवल मिडिल क्लास का होना चाहिए। ऐसा कोई ना कहे कि यहाँ तो राजा ही टाट हो गया है, ये लोग त्याग त्याग करते हैं और राजा ही। रिसेंटली मैंने एक हमारे बीके परिवार वालों को भी फोटो दिखा था, दुबई टूर के लिए गए। मैंने पूछा रेट, 1.5 लाख। और जो लोग गए उसमें से बहुत सारे लोग मुझे पहचान है। कितना सुंदर बात है, टूर के लिए आंध्रा तेलंगाना कर्नाटका सभी लोग मिलकर गए हैं, ट्रिप लेकर। सेवा करने के लिए मिलते नहीं। जिनमें से थोड़े आत्माएं आपको फोन करके कहते भाई जी फाइनेंशियल प्रॉब्लम, ड्यूटी करे क्या? ईश्वरी सेवा के लिए धन नहीं। मैंने सोचा वाह 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 वाह, सेवा करने के लिए धन नहीं है, जिंदगी जीने के लिए धन नहीं है, 1.5 लाख 2 लाख दुबई देखने के लिए धन है। सो ब्यूटीफुल। तो उन आत्माओं को योग हो सकता है क्या? वो लोग सच्चे त्यागी हैं, वो स्पिरिचुअलिटी में है। जिंदगी क्या है, क्या कह रहे हो, क्या धारणा है? तो अब जब आप योग पर बैठते कहां से योग लगेगा? तो ये सभी छोटी मोटी जो गलती है ना, इसके कारण आपको बाबा के साथ योग नहीं लगता है। एक एक पैसे का इतना पसीना निकाल कर धन कमाना पड़ता है। बाबा के आगे हाथ उठाते हो कि तन मन धन तेरा है, ऐसे पैसे उड़ा रहे हो, क्या बाबा आपको आशीर्वाद करेगा, साथ देगा, सहयोग देगा? क्यों रोते हो? भगवान सहयोग नहीं देता है, क्यों देना चाहिए? जैसे मैं कहता हूं वैसे चलो, तब देखो मैं आपको कैसे रखता हूँ। ये भी बाबा ने आज कारण बताया कि बच्चे जिंदगी लीड करना है तो मिड लेवल में रहो। बहुत हायर लेवल का आपका जो हर कर्म लोग देखते हैं, आंखों से देखते हैं। आप कितना भी अच्छा भाषण करो, लेकिन कर्म द्वारा गुणों द्वारा भगवान का प्रत्यक्षता होना चाहिए। इतना सिंपल उतना रॉयल, दोनों का बैलेंस। सिंपल भी होना चाहिए, रॉयल भी होना चाहिए, समय के अनुसार, सरकमस्टेंसेस के अनुसार दोनों बैलेंस करना पड़ेगा। स्लोगन, दूसरों को देखने की बजाय स्वयं को देखो और याद रखो जो कर्म हम करेंगे हमें देख और करेंगे।
बाबा का ध्यान हम सुनते हैं। उसके बाद बाबा को ही कहते हैं, बाबा देखो वो सीनियर लोग ऐसे करते हैं, हमने भी उनको फॉलो किया। बाबा क्या कहता है, जो मैंने कहा है आपके लिए, जैसे बाबा ने कहा वैसे आपने किया कि नहीं किया, वो सिर्फ चेक करना। बाकी लोग क्या करते हैं वो आपका काम नहीं है। हाँ, कभी कभी मैंने ये भी देखा है ईश्वरीय सेवा केंद्र पर, आज चावल बनाया, सांबार बनाया, जो भी आइटम बनाए, 2-3 दिन वही गरम करके देते हैं। मुंह में डालेंगे तो बदबू भी आता है, पता चलता है खराब हो गया है। सिचुएशन ऐसे आता है, सभी लोगों के सामने बैठे हैं, बाबा का ब्रह्मा भोजन करके दिया है, फेंक भी नहीं सकते, क्या करें। तो ये भी ठीक नहीं है। खराब हुआ चीज खाना, लो लेवल का खाना, खराब हुआ फ्रूट्स हो, भोजन हो, ये भी ठीक नहीं है। हाँ भले है, गरम करके खाओ, अच्छा है तो खाओ, ठीक है। तो इसीलिए बाबा कहते हैं बच्चे, जो कर्म आप करते हैं ना, तो और लोग देखते हैं। दूसरी बात याद रखिएगा, अपने कर्म द्वारा कोई साथी लोगों को खुश नहीं करना है, बाबा को खुश करना है। हम लोग क्या करते हैं, साथ में रहने वालों के लिए खुश करने के लिए चाहते हैं, लेकिन खुद खुश नहीं होते हैं। मैंने जिंदगी में देखा है, जब लोग आते हैं जो धन का सेवा ज्यादा देते हैं, उनको बहुत अच्छा पालना मिलता है स्थूल चीजों से। सच्चाई तो ये है, उनको रूहानी प्यार दो, भगवान की शक्ति दो, तब देखो वो लोग किससे भाग 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 कर आते हैं। उनको कुछ धन का कमी नहीं है, चीजों का कम नहीं, उनको सच्चा प्यार का, आत्मा का प्यार चाहिए। आपने देखा होगा, जब प्रकाश मणि दादी जी साकार में थी, हमने तो ब्रह्मा बाबा को तो देखा नहीं, उनके साथ में बड़े बड़े पॉलिटिशियन, साधु सन्यासी लोग आते थे, लेकिन दादी को कभी भी घबराहट नहीं होता था। तो उनके सामने कोई भी आत्मा हो, तुरंत दादी दादी बन जाती थी, इतना प्यार करती थी, मुस्कुराती थी। तो तुरंत वो है ना, उनको आगे सिर झुकाते थे, उनका जो पोस्ट एंड पोजीशन है ना, उससे नीचे उतारते थे। भले उनको ज्ञान समझ में नहीं आया कि जो दादी का प्यार आज लौकिक में भी नहीं मिल रहा है। लौकिक में भी लोग आपसे स्थूल पूछते हैं, इनसे क्या मिलता है। आज भी हम देखते हैं, माँ बाप के पास जायदाद है, बच्चे उनके पास जाते हैं, जायदाद नहीं है, माँ बाप को वृद्धाश्रम में भेज देते, ओल्ड एज होम। ऐसा सिचुएशन से, इसीलिए बाबा कहते हैं भगवान के ज्ञान को, विधि विधान को आपके सीनियर, जूनियर, लौकिक वाले, अलौकिक वाले कैसे धारणा कर रहे हैं, ये आप मत देख लीजिएगा। आप कैसे धारणा कर रहे हैं, उसका रिजल्ट आपको क्या मिल रहा है वो चेक कीजिएगा। इसलिए आप जो कर्म करते हो उसको लोग देखते हैं, साथ में उसके प्रति संकल्प भी करते हैं, फॉलो भी करते हैं। याद रखिएगा, तो याद रखिएगा, सदा आपके द्वारा किसी का कल्याण हो, दूसरा कोई आपके कारण रास्ता, दूसरा रास्ता ना पकड़े। ओके, ओम शांति।